नमस्कार। विश्व में सबसे प्राचीनतम जो साहित्य है, प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो है वेद। तो वेद के ऊपर विस्तृत वर्णन है, विस्तृत चर्चाएं हैं। वेद शास्त्र को, वेद जो ग्रंथ है ये किसी मनुष्य द्वारा लिखा गया नहीं है, किसी मनुष्य ने इसको नहीं रचा है। इसे कहते हैं ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थात है ये ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर से प्राप्त हुआ है, जिसको ऋषि मुनियों ने अपनी प्रज्ञा के द्वारा, अपनी बुद्धि और ऋतंबरा जो प्रज्ञा है उसके द्वारा इनके अर्थों को समझा है और इन मंत्रों को समझा है और मानव कल्याण के लिए इन्हें विस्तृत रूप से व्याख्यायित करके प्रसारित किया है। तो वेद सर्वप्रथम एक ही वेद था। प्रत्येक गुरुकुलों में और शिक्षालयों में, किसी आचार्य के कुलों में विद्यार्थियों और गुरु से सुनकर इसको स्मरण किया जाता था, याद किया जाता था। तो सर्वप्रथम वेद एक ही था। बाद में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हुए, जिन्होंने इसको संहिताबद्ध किया। संहिता से अर्थ है कि कई मंत्रों का समूह, जिसको संहिता कहा गया है। इनको 4 संहिताओं में विभक्त किया गया। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 संहिताएं, 4 संहिताओं में ही संपूर्ण वेदों को संहिताबद्ध किया गया है। इनके साथ जब वेद मंत्र पढ़ते पढ़ते क्लिष्ट नहीं लगने लगे, थोड़ा किसी के समझ में नहीं आने लगे, तो फिर ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ये वर्णवाची पंडित वाला ब्राह्मण एक ग्रंथ है जो कि सर्वप्रथम संहिता यानी कि मंत्र है। मंत्र के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ आए। तो जो मंत्र हैं वेद के अंतर, वो मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेद को कहा भी गया है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। मंत्र और ब्राह्मण एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे मंत्र में मंत्र है, यानी संहिता जो है उसके अंदर मंत्र लिखे हुए हैं, और जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें यज्ञों में होने वाले उनके प्रयोग, मंत्रों के प्रयोग और मंत्रों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में होती है। फिर ब्राह्मण ग्रंथ भी जब क्लिष्ट नहीं लगने लगे तो उसके पीछे दूसरा ग्रंथ जो रचित हुआ वो ग्रंथ हुए आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ क्योंकि अरण्य, वन इत्यादि में पढ़ने थे, उनमें ईश्वर को प्राप्त करने, ब्रह्म से जुड़ने, आत्मा का ब्रह्म से मेल करने के लिए, और इस लोक में रहकर यज्ञ इत्यादि करवाकर सर्वप्रथम संहिता जानी, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ जाने, फिर आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ के पश्चात उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों में विस्तृत वर्णन है कि आत्मा और ब्रह्म का मेल कैसे है, किस प्रकार से हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब उपनिषदों में वर्णन है। मनुष्य जीवन को भी 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 आश्रम बनाए गए हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें मनुष्य जो बालक होता है, तो सर्वप्रथम जो आश्रम होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में वेद अध्ययन करना, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करना, ये सब ब्रह्मचर्य आश्रम में किया जाता है। द्वितीय जो आश्रम है उसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम, यानी कि घर और गृहस्थी का जो समावेशन है, घर परिवार विवाह आदि ये सब कार्यक्रम करके धनोपार्जन हेतु कार्य करें क्षेत्रों में, तो ये क्या हो गया, गृहस्थ आश्रम। इसी के साथ साथ यज्ञ भी करवाएं, यज्ञ करते रहें। तीसरा आश्रम बताया गया है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ जो कि शब्द से ही पता चलता है कि वान यानी कि जंगल, और प्रस्थ उसकी ओर प्रस्थान करने वाला। तो वानप्रस्थ यानी कि जंगल में। अभी इसका सीधा सीधा ये अर्थ नहीं है कि जंगल में जाकर ही बैठो और वहीं रहो। वानप्रस्थ अर्थात गुरु के समीप, शिक्षा गुरु के आश्रमों में जाओ, घर से भी जुड़े रहो, अपने घर परिवार से जुड़कर ही गुरु से ज्ञान लेते रहो, धर्म की शिक्षा इत्यादि ज्ञान का
आदान प्रदान करते रहो, अपने बच्चों को भी वो शिक्षा दो। तीसरा जो आश्रम बताया गया है वो है संन्यास आश्रम। सब कुछ का त्याग कर दो। अब मन में किसी प्रकार का चिंतन नहीं होना चाहिए कि अब हमें ये भी प्राप्त करना, वो प्राप्त करना है। अब संन्यास लेकर जीवन अब मंगलमय हो गया है, संपूर्ण जीवन हमने जी लिया है। अब ये जो समय है इसमें ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए संन्यास आश्रम बतलाया गया है। इन चारों आश्रमों का संबंध भी वेद की संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों से मेल खाती है। संहिता यानी कि जो मंत्र हैं, संहिता के अंदर मंत्र हैं, तो मंत्र जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ब्रह्मचर्य से मंत्रों का संबंध है कि मंत्रों का स्मरण करिए, मंत्रों का पाठ करिए, मंत्रों को पढ़िए। तो वो सब क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम में होगा। गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का निरूपण है, यज्ञ किस प्रकार करें, किस देवता के निमित्त कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सा जप किस देवता के और कैसी समस्या के लिए कौन सा जप करना चाहिए, किस। वेदों के प्राचीन भाष्यकार आचार्य सायण वेद की परिभाषा करते हुए बताते हैं कि इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहार योर लौकिकम उपायम यो वेदयति सवेदः। इष्ट की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ किस प्रकार करना ये ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में यज्ञ इत्यादि करेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित वो आश्रम हो गया। तृतीय जो आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम आरण्य ग्रंथों से संबंधित है। आरण्यक जो शब्द भी आरण्य यानी अरण्य, वन में गुरु के समीप बैठकर गुरु से शिक्षा लेना। तो आरण्य ग्रंथों में भी यज्ञों का भी वर्णन है और ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाता है उसका भी वर्णन है। तो दोनों विषयों का समावेशन होता है। यहाँ पर यज्ञ करेंगे, जप इत्यादि भी करेंगे और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भी ज्ञान प्राप्त करेंगे वानप्रस्थ आश्रम में। ये आरण्य ग्रंथ से संबंधित है। चतुर्थ जो है वह है उपनिषद ग्रंथ और आश्रम है संन्यास आश्रम। यानी कि संन्यास धारण कीजिए, सब कुछ अपने पुत्रों पर पौत्रों पर छोड़कर उनके वही अब सारा कार्यभार संभालें और स्वयं धर्म की शिक्षा में, धर्म में रत होकर उपनिषद यानी कि उपनिषद गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित कीजिए। और ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो, इन सब का वर्णन उपनिषदों में है। मंत्र संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद एक दूसरे के पूरक हैं। तो वेद जो शब्द है, वेद शब्द विद ज्ञानार्थक धातु से घय प्रत्यय करके वेद शब्द की सिद्धि हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद को विभिन्न अर्थों में भी समझा जाता है और विभिन्न पर्याय हैं वेद के, जिसमें श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय और स्वाध्याय, ये 7 पर्याय है इसके। सर्वप्रथम जो पर्याय है वो है श्रुति। मुखान श्रूयते इत्यनुश्रवो वेदः। इनको अनुश्रवण भी कहा जाता है कि गुरु के मुख से सुनकर उनको याद किया जाता था, इसलिए इनको श्रुति कहते हैं और सुनकर ही इनको संरक्षित करना था। दूसरा पर्याय है निगम। निगम सार्थक और अर्थबोधक होता है, इसलिए इसको निगम कहते हैं। आगम धर्म ग्रंथ तत्व का बोध कराने से इसको आगम भी कहते हैं। और महर्षि पतंजलि, कुमारिल भट्ट आचार्य जी ने भी अनेक स्थान पर वेद को आगम लिखा है। त्रयी, वेदों में 3 प्रकार के मंत्रों का वर्णन है, जिससे हम देवताओं की स्तुति करते हैं। उन्हें स्तुति परक जो मंत्र है उन्हें ऋक् कहा गया है, और कुछ गान परक है जिनसे गाकर हम देवताओं के प्रसन्नता के लिए गाते हैं, वो गान परक मंत्रों को साम कहा गया है। और कुछ यजुष हैं जो गद्य रूप में हैं, उन्हें यजुष कहा गया है। तो इन तीनों को
इन तीनों के कारण इसको त्रयी भी कहा जाता है। छंदस, मंत्रों को छंदबद्ध होने के कारण इसको छंदस भी कहा, महर्षि पाणिनि और यास्क ने विशेष रूप से। आमनाय, वेदों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए उनका सतत अभ्यास आवश्यक है, इसलिए आमनाय भी कहा है। स्वाध्याय, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, न प्रमदितव्यम। वेदों का स्वाध्याय करने में और उनका प्रवचन करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय निरंतर निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए, इसलिए इनको स्वाध्याय भी कहा है। ये वेद मंत्र मानव समाज में मानव कल्याण के लिए जन जन तक पहुंचे कैसे, हम तक कैसे प्राप्त हुए, तो इनका मुख्य कारण है ऋषि। ऋषि शब्द जो है ऋषि गत्यर्थक धातु से उत्पन्न हुआ है, जो कि मंत्रों के मंत्र दृष्टा हैं ऋषि। ऋषियों को कहा भी गया है कि साक्षात कृत धर्माणः ऋषयो बभूव। ऋषि मंत्र दृष्टा हुए हैं, मंत्रों का प्रयोग कैसे और किस देवता के लिए और किस वस्तु की प्राप्ति के लिए कौन से मंत्र का पाठ या जप करना चाहिए, ये ऋषियों के द्वारा हमें बोध होता है। ऋषियों के विविध संप्रदाय और शाखाएं हैं। केवल ऋग्वेद में ही 350 ऋषियों का वर्णन, 350 से अधिक ऋषियों का वर्णन आता है। मुनीनाम चतुर्विधो वेदः, तो 4 प्रकार के ऋषियों के भेद भी बताए गए हैं, महर्षि, ऋषि, ऋषिपुत्र और ऋषिका। ये 4 भेद ऋषियों के बताए गए हैं। अलग अलग गुरुकुलों में बिखरे पड़े थे मंत्र, तो वेद व्यास जी ने इनको संकलित करके जब संहिताबद्ध करा तो 4 संहिताओं का निरूपण हुआ। चारों संहिताएं जो है अपने अलग अलग शिष्यों को अध्ययन करवाई। ऋग्वेद का अध्ययन पैल को करवाया, जो कि वेद व्यास जी के शिष्य हैं। दूसरा यजुर्वेद का अध्ययन वैशंपायन को, और सामवेद का अध्ययन जैमिनी और अथर्ववेद का अध्ययन सुमंतु को। ये 4 आचार्य इन शाखाओं के, इन संहिताओं के सर्वप्रथम आचार्य हुए हैं। उसके बाद इन्होंने तदनंतर अपने अपने शिष्यों को अपनी अपनी जो संहिताएं थी इनका अध्ययन करवाया। कालांतर में मूल संहिता जो है वो अनेक शाखाओं में विभक्त हो गई, और ये शाखा संहिता समुदाय जो पढ़ने वाले थे तो इन सबको चरण कहा जाता था। एक समुदाय होता था, सबको अलग अलग चरण हो गए थे संहिता के। तो कालांतर में जो है अलग अलग शाखाएं विभक्त हो गई। जैसे आचार्य शाकल ने ऋग्वेद का उपदेश किया तो वो शाकल संहिता हो गई। इसी प्रकार से तित्तिरी ऋषि ने किया तो वो तैत्तिरीय संहिता हो गई। कुथुम ऋषि ने किया तो कौथुमीय हो गई। चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्याः बहुधा भिन्नाः, एकशतमध्वरिः शाखाः सहस्रवर्तमा सामवेदः एकविंशतिधा बाह्वरिचम नवधाथर्वणो वेदः। महर्षि पतंजलि ने बतलाया ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 101 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा और अथर्ववेद की 9 शाखाएं। प्रत्येक शाखा की प्रत्येक संहिता, प्रत्येक शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ और प्रत्येक शाखा का आरण्यक और प्रत्येक शाखा का उपनिषद भी उपलब्ध था। वर्तमान में लुप्त हो गए हैं, कुछ ही शाखाएं अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं जिनका वर्णन करते हैं। ऋग्वेद की शाखाएं हैं शाकल, बाष्कल, आश्वालयन, सांखायन और मंडुकायन। ऋग्वेद की यही शाखाएं अभी उपलब्ध हैं। यजुर्वेद की माध्यान्हिन, वात्सनीय, कांड शाखा। यजुर्वेद को भी 2 भागों में विभक्त किया गया, शुक्ल यजुर्वेद और
कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं वो हैं माध्यान्दिन, वाजसने, और वाजसने शाखा भी कहते हैं। दूसरी है काण्व। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय, मैत्रायणीय, कठ जिसको काठर भी कहते हैं, कपिष्ठल, और सामवेद की अभी वर्तमान में जो उपलब्ध है वो है कौथम शाखा, राणायणीय शाखा और जैमिनीय शाखा। अथर्ववेद की शौनक और पैप्पला, केवल यही शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं, और कुछ ही आरण्यक और कुछ ही उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं। तो ये था वेद का एक छोटा सा परिचय। वेद तो अपार संसार है जिसको परम प्रमाण भी कहा गया है। जब लोक में किसी भी वस्तु का प्रमाण नहीं मिलता है तब वेद में जाते हैं। वेद को परम प्रमाण माना गया है। वेद पे कितनी भी चर्चा कर लो, कितना भी प्रवचन कर लो, वेद अथाह संसार, अथाह ज्ञान है, संसार पारम। तो आज का यहीं पर रखते हैं और कल विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज हम संहिताओं के ऊपर वर्णन किया। संहिता आज केवल वेद के ऊपर वर्णन किया है, वेद के ऊपर चर्चा की है। कल वेद की जो है पहला भाग जिसको संहिता कहा गया है, जिसमें मंत्रों का संकलन है, उसका अध्ययन हम करेंगे। उसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों का, फिर आरण्यक और फिर उपनिषदों का वर्णन करेंगे। ठीक है। जय श्री राम। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वाध्याय करते रहें। नमो नमः।